सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में अष्टांग योग का यह प्रकरण, जिसमें हम साधन पाद के 30वें सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अहिंसा पर विशेष विमर्श, विशेष चर्चा चल रही है कि अहिंसा से हमारे राष्ट्र में, समाज में शांति का आधान होगा और हम जो दुख, क्लेश, कष्ट का अनुभव करते हैं उनसे निजात मिलेगी। निसंदेह यह जो अहिंसा है, सब काल में, हर हाल में हमको अहिंसा का पालन करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, न्याय पूर्वक यदि हम किसी को दंड देते हैं, किसी को दुख पीड़ा देते हैं, तो वह अहिंसा ही होती है, हिंसा नहीं होती है। परंतु वह न्याय पूर्वक हो, मर्यादित हो, वेदानुकूल हो, धर्मानुकूल हो। इसके विपरीत जो हम अन्यायपूर्ण ढंग से किसी को दुख, पीड़ा, कष्ट देते हैं, किसी को परेशान करते हैं, तो वह हिंसा कहलाती है। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह इस बात का विशेष ध्यान रखे कि कभी भी न मन से, न वाणी से, न शरीर से किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। जहां अध्यापक, माता पिता या राजा या न्यायाधीश या सैनिक राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए, संतानों के निर्माण के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको यदि प्रताड़ित करते हैं, उनको प्रीतिपूर्वक, न्यायपूर्वक डांटते हैं, समझाते हैं या दंड देते हैं, उनको दुख भी देते हैं, तो वह जानपूर्वक दिया गया दुख अहिंसा की कोटि में आता है। और यदि अज्ञानता में अन्यायपूर्ण ढंग से हम किसी को कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, वो चाहे माता पिता ही क्यों ना हो, चाहे वह राजा हो, या जो व्यक्ति दंड का अधिकारी है या जो दंड देने वाला है, दंड का अधिकार जो रखता है, यदि उसने किसी को भी अन्यायपूर्ण ढंग से, क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के, अज्ञानता में यदि किसी को पीड़ा देता है, किसी को कष्ट देता है, किसी को दुख देता है, तो वह हिंसा कहलाती है। इससे हमको बचना चाहिए। पीछे की कक्षा में ये चर्चा चल रही थी, उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई प्रश्न आपका इस विषय में हो तो आप पूछ सकते हैं। जी। कि जैसे कोई व्यक्ति है जी, या राजा है जी, वो उसको उस चीज का बोध नहीं है, हाँ, और वो उसके साक्ष्य के आधार पर या उसकी जो प्रमाण है जी, उसके आधार पर उसको निर्णय दे देता है, जी, लेकिन वास्तव में वो जो निर्णय है उसका गलत होता है, जी, तो उसका प्रतिफल क्या होता है राजा के प्रति? और दूसरा प्रश्न ये था कि राजा को ज्ञान नहीं है, राजा चाहता नहीं कि ऐसा करे, लेकिन साक्ष्य और इसके आधार, जैसे न्यायाधीश होता है, वो साक्ष्य के आधार पर निर्णय दे देता है, जबकि वो निर्णय वास्तव में सही नहीं होता है, वो गलत होता है। तो उस कंडीशन में न्यायाधीश को या राजा को पाप लगता है न्याय व्यवस्था के अनुसार, ईश्वरी व्यवस्था के अनुसार, ऐसा कुछ है? बिल्कुल। इसको हम इदम इत्थम, ये ऐसा ही है,
ऐसा कह नहीं सकते हैं, परंतु हिंसा तो हो गई। यदि किसी ने कोई द्रोह किया है, किसी ने कोई अपराध किया है और उसको दंड मिलता है, तो वह भले ही बाहर से याचना करता रहे, अंदर से उसकी अंतर आत्मा जानती है कि तूने बहुत बड़ी हिंसा की है, तूने अपराध किया है, तो दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। परंतु जहां राजा का प्रश्न है या न्यायाधीश का प्रश्न है कि न्यायाधीश के सामने ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए कि वह अपराधी नहीं था, तो भी उसको अपराधी बनाया गया, तो वहां पर उस व्यक्ति को जो अपराधी नहीं था उसको अपराधी घोषित करके उसको दंड दिया गया, तो उसके प्रति तो हिंसा हो गई, उसके मन में पीड़ा होगी, उसके मन में अशांति होगी, न्याय के प्रति भी और उस न्यायाधीश के प्रति, उस व्यवस्था के प्रति भी उसका विश्वास उठ जाएगा। हिंसा तो हो गई, परंतु यदि न्यायाधीश को पूरा ज्ञान है कि नहीं ये ऐसा नहीं हुआ है, तो वह जानबूझ करके यदि दंड देता है तो दंड उसको भी मिलेगा, यदि नहीं देता है दंड, क्योंकि न्यायाधीश के भी कुछ अपने अधिकार होते हैं, ऐसा ही नहीं है कि साक्ष्य सब उल्टा ही प्रस्तुत कर दिया और उसने न्याय कर दिया। न्यायाधीश तो सर्वोपरि है, न्याय देने वाला है वह, तो यदि उसको शंका है तो वह और उसका निरीक्षण कराए और परीक्षण उसका कराए और बहुत सोच समझ करके वह निर्णय दे। एक भी निर्णय उसका गलत ना हो, ऐसा उसका पूरा प्रयास करना चाहिए। एक बार यदि साक्ष्य उसके विपरीत आ गए, 2 बार आए, तो भी ये तो प्रक्रिया है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति जो है दंड का अधिकारी ना हो। जो दोषी है उसका अधिकार है उसको, न्यायाधीश को, कि उसको दंड दिलाना, उसको समाज के लिए यह काम बहुत आवश्यक होता है कि वह उस दोषी को दंड दिलाए, निर्दोष को बरी करे। जी स्वामी जी, जैसे अभी आपने बताया, तो इसमें ये भी है कि जैसे वो चाहता तो है जी कि उसको न्याय सही से दिलाए, लेकिन उसके साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए वो मजबूरी बन जाती है उसकी, और उसको सामने वाले को दुख भी होगा क्योंकि निर्णय गलत दे दिया गया। तो इस कंडीशन में राजा को दोष कितना लगेगा? राजा को बहुत दोष है, क्योंकि पहले का जो दंड विधान था, यदि किसी के साथ कोई छल कपट करता था, चोरी करता था या कोई ऐसे अपराध करके उस साक्ष्य को मिटाने का प्रयास करता था, तो उसको कठोर दंड देते थे। तो जो लोग झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, तो इसका मतलब न्याय व्यवस्था थोड़ी सी और सख्त होनी चाहिए। राजा जितना सख्त होगा, राजा जितना जो है धीर गंभीर और शूरवीर होगा, उतनी ही उसकी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था अच्छी होगी और प्रजा में सुशासन रहेगा, प्रजा बहुत ही सुख और शांति से रहेगी। कोई भी न्यायाधीश या कोई भी सिपाही गलत कार्य करने से डरेगा, वह रिश्वत लेने से डरेगा। लेकिन यदि प्रशासन, शासन चुस्त दुरुस्त नहीं है, उसमें ढीलापन है, तो निसंदेह ये अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये तो सबने पढ़ा ही है, तो निसंदेह ऐसा ही होगा। इसलिए राजा जो होता है उसका उत्तरदायित्व होता है कि उसकी प्रजा में सुशासन रहे, न्याय रहे, धर्म रहे, एक दूसरे को कभी भी दबाया ना जाए, सबके साथ न्याय हो, प्रीतिपूर्वक न्याय हो, ऐसा विधान एक अच्छे राजा का होना चाहिए। उसकी चर्चा भी हम सुशासन की चर्चा आगे करेंगे। तो यहाँ पर जो चर्चा चल रही है कि अन्याय पूर्वक किसी को भी दुख कष्ट जो है पीड़ा न देना, प्राणी मात्र को किसी भी प्रकार से जो है अन्याय पूर्वक जब दुख दिया जाता है तो वह हिंसा है, और न्याय पूर्वक दिया जाता है तो वह अहिंसा है। ऐसा हमको ध्यान में रखना चाहिए। अहिंसा का जो पाठ है वो हमको बचपन से ही अपने माता पिता से मिलता है। हमारे माता पिता जितनी सूक्ष्म स्थिति में अहिंसा का पालन करते हैं, आप स्वयं इस बात को जानते हैं, उतना ही अहिंसक उनकी संतानें होंगी। और माता पिता में यदि हिंसा का भाव है, उनकी वाणी में हिंसा है, क्रोध है, छल कपट है या द्वेष की भावना है, तो उन बच्चों में भी वह धीरे धीरे विकसित हो जाता है।
तो माता पिता को यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमसे किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। हिंसा के भाव को हम पनपने ही ना दें। यदि हम अच्छी संतानों को पालित पोषित करके, विद्वान बना करके उनको समाज और राष्ट्र के लिए तैयार करना चाहते हैं, संस्कृति के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो इस बात को जरूर समझना चाहिए कि माता पिता या जो हमसे बड़े हैं उनके वाणी में भी कभी छल कपट झूठ क्रोध नहीं आना चाहिए, और न स्वभाव में, व्यवहार में कभी ऐसा ना हो। क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि जो भी हमारे स्वभाव में है, जो हम 50% से ज्यादा अपने माता पिता, अपने परिवार से सीखते हैं, वही हमारे जीवन में पूरे जीवन वो काम आता है। अन्य जो भी प्रतिशत है शास्त्रों से, गुरुमुख से या अनुभव से हम सीखते हैं, वह तो कभी कभी आलस्य में, प्रमाद में छूट जाता है। लेकिन बचपन से जो अभ्यास हम करते हैं अहिंसा का, वह व्यक्ति स्वयं जीते जी मर जाएगा लेकिन कभी भी हिंसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको स्वभाव में नहीं है। और जिनके स्वभाव में, जिन्होंने बचपन से हिंसा सीखी है, माता पिता परिवार या उस समाज से हिंसा जिसने सीख ली है, वह स्वभाव में कभी अहिंसक बन ही नहीं सकता है। हाँ, हो सकते हैं अपवाद में बहुत होंगे, बने होंगे, लेकिन अधिकतम की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर वह अहिंसा का पालन करने में असक्षम होता है। इसलिए यह जो अहिंसा का पाठ यहाँ से पढ़ाया जा रहा है वैदिक जीवन पद्धति से, जो ऋषियों का संदेश है, उसको हम पुनः आपके सामने रख रहे हैं। अहिंसा परमो धर्मः, ये जो बात कही जा रही है, उस धर्म का, उस यज्ञ रूप का, क्योंकि हमारा जीवन यज्ञी है, और ये अहिंसा परमो यज्ञ। ये अहिंसा यदि आप करते हैं, मन से, वाणी से, व्यवहार से, शरीर से यदि आप अहिंसक हैं, तो आपको यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञ करने का आवश्यकता का तात्पर्य यह है कि जो लोग यज्ञ करते हैं निरंतर, लेकिन उनकी वाणी स्वभाव में हिंसा है, क्रोध है, क्रूरता है या छल कपट है, तो अहिंसक कहाँ है? वो तो हिंसा है। दूसरों को कष्ट देते हैं, सुबह शाम यज्ञ करते हैं लेकिन कष्ट देते हैं, तो वह अहिंसक नहीं है। आप यदि पूरा अहिंसा का पालन करते हैं, उदारता पूर्वक जीते हैं, तो आपका जीवन स्वयं यज्ञीय जीवन है। आपको लोग जो है इस दृष्टि से देखते हैं कि वस्तुतः यह इतना उच्च कोटि का स्वभाव वाला व्यक्ति है, जिससे हम बहुत कुछ सीखने को हम जो है आतुर रहते हैं या हम तत्पर रहते हैं। ऐसी भावना के साथ एक बार इसका उच्चारण करेंगे। अहिंसा परमो यज्ञः तथा हिंसा परम बलम, तथा हिंसा परम बलम, अहिंसा परमं मित्रम, अहिंसा परमं सुखम। अहिंसा परम यज्ञ है और अहिंसा परम बलम। अहिंसा ही परम बल है। यह बल की पराकाष्ठा है। जो अहिंसक है वह सबसे बड़ा शूरवीर होता है, सबसे बड़ा वह समाज सुधारक हो सकता है, समाज का उत्थान करने वाला हो सकता है, वह सबसे बड़ा बल है। और अहिंसा परमम मित्रम, अहिंसा से बढ़कर के कोई मित्र नहीं है। अहिंसा सबसे बड़ा मित्र होता है। अहिंसा परमम सुखम, जिसके जीवन में अहिंसा है वह व्यक्ति सुखी रहेगा, क्योंकि अहिंसा से उसका स्वभाव निर्मल हो जाता है। उसकी वाणी और व्यवहार बहुत ही शुचिता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक वह सबसे व्यवहार करता है। इसलिए इन वाक्यों को यदि हम अपने जीवन में उतार सकें तो हमारा जीवन सार्थक होगा, धन्य होगा। इस दृष्टि से यह बहुत ही उत्तम श्लोक है। और अहिंसा
कुछ लोग जो हिंसा में उतारू रहते हैं और अपने शरीर की पुष्टि के लिए उसी जो है भाव से कि शरीर को अच्छा बनाना, अपने मांस को बढ़ाना, दूसरे निरीह और जिन्होंने कोई दोष नहीं किया है ऐसे पशु पक्षियों को मार करके उनके मांस से अपना मांस जो बढ़ाना चाहते हैं वो बहुत हिंसक है, क्रूर है। उनसे ज्यादा कोई पापी हो नहीं सकता है, क्योंकि वह दूसरों की चमड़ी को उतार करके अपनी चमड़ी बढ़ाना चाहते हैं। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक महाभारत का है, आपके सामने मैं उसको रख रहा हूं, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मः की जहां हम बात कर रहे हैं वही आज का जो परिवेश है आप देख रहे हैं कि इतनी हिंसा होती है, इतने पशु पक्षियों का जो है वध करने के लिए लोगों ने लाइसेंस ले रखे हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए अति घातक है। आपके सामने यह एक श्लोक मैं रखने जा रहा हूं, महाभारत का श्लोक है, स्वामांसम स्वामांसम परमांसेन स्वामांसम परमांसेन यो वर्धयितुम इच्छति, यो यो वर्धयितुम इच्छति। यो वर्धयितुम इच्छति। आगे कह रहे हैं नास्ति क्षुद्र तरस्तम है, नास्ति 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 क्षुद्र तरस्तम तरस तरस कस्मात कस्मात तस्मात सा, वह व्यक्ति, सा सा नृशंस सा नृशंस सा नृशंस तरो नरः
बहुत ही प्रेरणादायक यह श्लोक है। उच्चारण करेंगे एक बार। स्वामांसं परमांसेन यो वर्धयितुम इच्छति नास्ति क्षुद्रतरस्तस्मात् सा निसंशयतरो नरः। जो व्यक्ति स्वमांसम परमांसेन अपने शरीर के मांस को दूसरों के मांस के द्वारा वर्धयितुम इच्छति बढ़ाना चाहता है। मांस दो प्रकार से आप समझ सकते हैं। एक मांस ये है, क्योंकि जो कुछ ग्रंथों में मांस शब्द आता है कहीं कहीं, तो मांस शब्द का मतलब ये होता है जो वस्तु या जो पदार्थ गूदेदार होता है। जैसे घृत कुमारी की एक पत्ती को आप लीजिए तो मोटा होता है, गूदेदार होता है। तो जो भी मांसल चीजें होती हैं उसको भी मांस कहते हैं, लेकिन उसका लोगों ने उल्टा अर्थ लगाया और इस मांस का जो लोग मांसाहारी हो गए। जबकि कुछ ग्रंथों में मांस शब्द का, क्योंकि हमारे बहुत ही विद्वान आचार्य प्रचेता जी ने कई बार इसकी चर्चा की कि मांसल चीजों को, जो गूदेदार चीजें होती हैं जिनमें गूदा होता है, वो मांसल चीजें कहलाती हैं। घृत कुमारी है या ऐसे कोई फल है, कंद मूल आदि, वो मांसल होते हैं। उनका सेवन हमारे लिए सात्विक आहार के रूप में कर सकते हैं। परंतु यह जो आज लोगों ने हत्या करके, जीव जंतुओं को मार करके इस मांस से दूसरों की चमड़ी उतार करके अपनी चमड़ी बढ़ाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं श्लोक में कि नास्ति क्षुद्र तरस्तम तस्मात्, नास्ति नहीं है, क्षुद्र तर तस्मात्, उससे ज्यादा कोई गिरा व्यक्ति हो नहीं सकता, उससे ज्यादा नीच कोई हो नहीं सकता है जो दूसरे पशु पक्षियों की खाल को उतार करके अपने खाल को बढ़ाना चाहता है, उनके मांस से अपने को बलिष्ठ बनाना चाहता है। उससे ज्यादा कोई क्षुद्र हो नहीं सकता, उससे ज्यादा गिरा व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। और कह रहे हैं सा निसंस तरो न रहा, उससे ज्यादा अपराधी, उससे ज्यादा क्रूर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है जो दूसरों की हत्या करके, दूसरे पशु पक्षियों की बलि दे करके अपने उदर को भरना चाहता है। क्योंकि यह बहुत ही हिंसापूर्ण कार्य है, यह इतना क्रूरतम कार्य है कि इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। हम यदि किसी के जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, किसी को जीवन दे नहीं सकते हैं, तो जीवन लेने का अधिकार हमारा नहीं है। इसलिए इस बात का पूरा हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम जीवन देने वाले बने, जीवन लेने वाले नहीं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दूसरों को जीवन दे सके। हाँ, यदि वह वैद्य के रूप में है, डॉक्टर के रूप में है या आचार्य के रूप में उसको आध्यात्मिक जीवन प्रदान करता है या डॉक्टर उसको नया जीवन प्रदान करता है, तो उसके प्रति कितनी कृतज्ञता हमारी हो जाती है। वो साक्षात हमको भगवान ही लगता है, ईश्वर ही लगता है, क्योंकि उससे हमने जीवन अपना पाया है। तो हमको ऐसा ही सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन के लिए इतना प्रसन्न हो जाते हैं तो दूसरों का जीवन भी हमारे जैसा ही जीवन है। हमको कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसके जीवन में खतरा हम बन सकें। हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम उनकी हत्या करें या उनके जो है पशु या पक्षियों के बच्चों की हत्या करें। ये हमारे लिए निंदनीय है, इससे ज्यादा कुछ निकृष्ट हो नहीं सकता है। तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि परमात्मा ने हमको सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनाया है। मनुष्य सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है,
लेकिन कर्म की दृष्टि में जिन्होंने जानपूर्वक अपना आचरण नहीं किया है, भक्ष अभक्ष को नहीं समझा, क्या खाना क्या नहीं खाना, उन्होंने पशु से भी नीचे अपने को गिराया है। यह श्लोक आपके सामने जो कह रहा है कि देखो, जैसे सिंह है, वह मर भी जाए तो भी घास नहीं खा सकता, क्योंकि परमात्मा ने उसको वैसा बनाया नहीं। वो घास खा करके जीवित नहीं रह सकता है, उसको मांस ही खाना पड़ेगा, खाएगा ही वही। बकरी को चाहे वह भूख से तड़प तड़प करके मर जाए, लेकिन कभी वो जो है मांस नहीं खा सकती, उसको घास भूसे में ही उसकी सदगति है। यदि उसको मांस खिलाएंगे तो भी वह उसके लिए उचित नहीं है। ऐसे ही जो पशु पक्षी परमात्मा ने जैसे उनको नियम में बना दिया, नियम में बांध दिया है, विधान जैसा उनके लिए हो गया है, वैसा वो आचरण करते हैं। लेकिन मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि वह कितना नृशंस और कितना क्रूर हो गया है, जबकि उसके लिए दुनिया में कितने प्रकार के फल फूल, कितने प्रकार के मेवा मिष्ठान उस परमात्मा के द्वारा प्रदत्त हैं, लेकिन उनमें उसकी तृप्ति नहीं होती, उसकी संतुष्टि नहीं होती है। तो ऐसी वासना जो जीव की, जो जिह्वा है, उसकी वासना में, उस स्वाद के चक्कर में यदि हम किसी की हत्या करते हैं, किसी जो है पशु पक्षी की बलि देते हैं, तो इससे ज्यादा निकृष्ट और इससे ज्यादा क्रूरता का कोई कार्य हो नहीं सकता है। आज इस बात को बड़े खेद के साथ आप सुनते हैं, विदेशों में भ्रूण हत्याएं होती हैं और उन भ्रूण को बड़ी बड़ी दुकानों में सजाया जाता है, उनको बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दामों में खरीद करके लोग खाते हैं। इससे ज्यादा दैत्य, इससे ज्यादा राक्षसी कार्य क्या हो सकता है। हम अपनी संस्कृति को समझें, अपने ज्ञान विज्ञान को समझें, मानवता, परस्परता और सात्विकता को धारण करेंगे, तब जाकर के हम एक इंसान के रूप में प्रसिद्ध होंगे, इंसानियत हमारे अंदर आएगी। नहीं तो शैतान बनने में कोई देर नहीं है, इसी के अंदर इंसान भी है, इसी के अंदर शैतान भी है। तो ज्ञान से हम इंसान को जगाएं, शैतान को न जगाएं। इसकी चर्चा हम और अगले भाग में करेंगे। अभी यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।